एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, संधि का जो भाग 2 था, आज हम इस वीडियो में भाग 2 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा। बताना है इसमें उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस ज्वल, उज प्लस वल, उज प्लस ज्वल या उज प्लस ज्वल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? आ। उत प्लस ज्वल, ये सही आएगा। अगर इसमें संधि पूछी जाए कौन सी संधि है, तो ये है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रवण शब्द का सही संधि विच्छेद है। श्रवण शब्द का सर प्लस वन, श्रेव प्लस णा, श्रेव प्लस आन, श्रेव प्लस ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन, श्रेव प्लस अन। अगला प्रश्न देखते हैं, संधि विच्छेद जे प्लस अंति। जे प्लस अंति से कौन सा शब्द बनता है? जयंती, ये जयंती या फिर जयंती या फिर जयंती या जायंती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा ऑप्शन, जयंती। अगर इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है अयादि संधि। कौन सी है संधि? अयादि संधि। ई का अय। अगला प्रश्न है कि मनवंतर शब्द में कौन सी संधि है? मनवंतर शब्द में, मनवंतर शब्द में कौन सी संधि है? तो बताना है यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन, यड़ संधि। कौन सी संधि है इसमें? यड़ संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मनु प्लस अंतर, यानी ऊ का वा, ई का या और ऊ का वा में कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि मृदा प्लस औषधि से बनने वाला सही शब्द कौन सा है? मृदा प्लस औषधि। इसमें बताना है कि इसमें सही शब्द कौन बनेगा? मृदा प्लस औषधि से मृदौषधि, मृदोषधि या मृदौषधि या फिर मृदौषधि, ये वाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मृदौ प्लस मृदौषधि। और अगर इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो संधि बताना है इसमें कौन सी संधि है। इसमें है कौन सी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, हरीश में कौन सी संधि है? हरीश, हरीश में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यड़ संधि। तो बताना है कौन सी संधि है हरीश में। तो हरीश में बताना है कौन सी संधि है, तो इसमें है सा संधि। कौन सी? सा, यानी दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? हरी प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा? हरीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अनवीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनवीक्षा, अनवीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस ईक्षा, अनौ प्लस ईक्षा, अनु प्लस ईक्षा या फिर अन प्लस वीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन, अनु प्लस ईक्षा। अनवीक्षा, सही आंसर क्या हो जाएगा? अनु प्लस ईक्षा। अगर इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है कौन सी? यड़ संधि।
कौन सी संधि? यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। ये बताना है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। दिग्दर्शन, व्याप्त, नीरव या इत्यादि। तो विसर्ग संधि किस शब्द में है? सा ऑप्शन। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? निहि प्लस रव, यानी कि नीरव। अगर दिग्दर्शन है तो दिग्दर्शन, अगर हम इसका दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? दिक। इसका करेंगे तो दिक प्लस दर्शन, यानी कि दिग्दर्शन। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन। व्याप्त, जो व्याप्त है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? वी प्लस आप्त, यानी कि ई का या ऊ का व। तो इसमें व्याप्त में कौन सी संधि है? तो इसमें है यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि। नीरव तो हमने बता ही दिया है कि इसमें विसर्ग संधि है, निहि प्लस रव। इत्यादि, अगर हम इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस वन, पू प्लस आन, पौ प्लस आन या पौ प्लस ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा पवन का? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ब ऑप्शन, यानी कि पो प्लस आन, ऊ का आओ। अगर इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें है अयादि संधि। अगला प्रश्न है कि हिंदी संधि को कितने भागों में बांट सकते हैं? हिंदी की संधि को 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर होगा 3 भागों में। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कामायनी का संधि विच्छेद होगा। कामायनी का संधि विच्छेद क्या होगा? काम प्लस आनी, काम प्लस आयनी, काम प्लस आयनी या कामय प्लस नी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा ऑप्शन, काम प्लस आयनी बराबर कामायनी। अगर इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है मणींद्र में कौन सी संधि है? मणींद्र, मणींद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर अयादि संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन, दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मणि प्लस इंद्र बराबर मणींद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सम्मोहन का संधि विच्छेद होगा। सम्मोहन, सम्मोहन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सा प्लस मोहन, सम प्लस मोहन, सम प्लस मोहन या फिर सह प्लस मोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बा ऑप्शन, सम प्लस मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुष्प्रकृति में संधि है। दुष्प्रकृति में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या प्रकृति भाव संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? दुह प्लस प्रकृति। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 5। कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं किसके? स्वर संधि के। अगला प्रश्न देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं किसको? विसर्ग से स्वर के मेल के कारण हुए विकार को, या फिर विसर्ग से व्यंजन के मेल के कारण हुए विकार को, या विसर्ग से स्वर या व्यंजन के मेल के कारण हुए विकार को, या फिर विसर्ग से विसर्ग के मेल के कारण हुए विकार को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, यानी विसर्ग से स्वर या व्यंजन की मेल के कारण हुए विकार को व्यंजन विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदम्बा शब्द में प्रयुक्त संधि है। जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, अयादि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? जगत प्लस अम्बा बराबर क्या हो जाएगा? जगदम्बा। यानी इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यायाम में कौन सी संधि है। व्यायाम में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आ ऑप्शन, यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है। बहिरंग, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन, यानी कि विसर्ग संधि। अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? बही प्लस रंग, यानी कि बहिरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सौजन्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। सौजन्य, सौजन्य शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सु प्लस जन, सजन प्लस या, सुजन प्लस या सा प्लस जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन, सुजन प्लस या। अगला प्रश्न देखते हैं, वैभव शब्द में संधि होगी। वैभव, वैभव शब्द में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन, अयादि संधि। अगला प्रश्न है, नी नी प्लस अस्त की संधि होगी। नी प्लस अस्त की संधि क्या होगी? नी अस्त, नवस्त, न्यस्त या फिर नस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यस्त, नी प्लस अस्त। और इसमें संधि होगी कौन सी? यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि दीर्घ संधि का रूप नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा दीर्घ संधि का एक रूप नहीं है। आ प्लस बड़ा आ, छोटी प्लस छोटी, छोटाऊ प्लस छोटाऊ या फिर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द ऑप्शन ए। ये दीर्घ संधि का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आ प्लस ई में कौन सी संधि होती है। आ प्लस ई, इसमें कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या फिर यड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें सही आंसर होगा गुण संधि, यानी बा ऑप्शन सही हो जाएगा। आ धन ई बराबर ए, क्या होगा? ए। जैसे नरेंद्र हमें लिखना है तो नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र।
यानी आ प्लस ई बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र। इसी प्रकार यह आ प्लस ई बराबर ए यानी कि कौन सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद होगा। प्रेरणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रेरणा प्लस स्पद, प्रेरणा प्लस आस्पद, प्रेरणा प्लस पद या प्रेरणा प्लस आस्पद। इसका सही आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन, प्रेरणा प्लस आस्पद। और संधि कौन सी है, तो इसमें है कौन सी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का क्या होगा, उत प्लस ज्वल यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। संधि कौन सी होगी इसमें, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से किस शब्द की संधि अशुद्ध है। देवी प्लस अवतरण, स्त्री प्लस उपयोगी स्त्री उपयोगी, या फिर अधि प्लस अधीन अध्ययनधीन, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अधि प्लस अधीन यानी कि अध्ययनधीन। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस शब्द की संधि सही है। सही संधि बताना है। राम प्लस ईश रमेश, उत्तर प्लस अयन उत्तरायण, ध्वनि प्लस अर्थ ध्वन्यार्थ, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द ऑप्शन यानी कि पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। अब इसमें संधि पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है कौन सी, यड़ संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है। यथेष्ट का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट, यथ प्लस इष्ट, यथा प्लस ईष्ट, या फिर यथ प्लस ईष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन, यथा प्लस इष्ट। यानी आ धन ई बराबर ए, यानी इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। निष्कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निष प्लस कलंक, निष प्लस कलंक, निष प्लस कलंक या निहि प्लस कलंक। इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑप्शन यानी निहि प्लस कलंक। अब इसमें संधि पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी कौन सी, विसर्ग संधि। तो गाइस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसकी भाषा समझ में आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई इसमें कमियां या फिर गलतियां आपके लिए आपको समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।